अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हनुमान जी आ गए हैं। आपको जो एप्लीकेशन लगानी हो, जो मनोकामना पंडाल में किसी भी भक्त की हो, अपने मन में श्री हनुमान जी के चरणों में लगा दीजिए। उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। कलयुग में बाकी देवता आईसीयू में हैं, उनकी हालत खराब है। जल देवता की, वायु देवता की, सबकी। हनुमान जी ऐसे हैं जो एकदम चकाचक हैं, अजर अमर गुणनिधि सब प्रकार से। लेकिन हनुमान जी की एक प्रॉब्लम यह है कि पहले उनको जगाया जाता है, वो अपना बल भूल जाते हैं। इसलिए हम उनको जगा रहे हैं इस भजन के माध्यम से। आप अपनी एप्लीकेशन लगा दीजिए। और मैं आपको फिर गारंटी दे रहा हूं, कहीं ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, हनुमान जी को कहिए। लेकिन उससे पहले एक हनुमान चालीसा उनको सुनाइए, जिससे उनका बल जगे। क्योंकि वो अपना बल भूलने का उनका श्राप है बचपन से ऋषियों का। तो उनको सुंदरकांड के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से उनको जगाइए और फिर एक संपुट लगा के अपनी बात सुनाइए। जैसे मान लीजिए बच्चे ना पढ़ रहे हो तो संपुट लगाइए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगर मान लीजिए दुख हो तो संपुट लगाइए, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर मान लीजिए घर में गरीबी हो तो संपुट लगाइए, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ऐसे कोई काम अगर आपका बन ना रहा हो तो दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रत। ऐसे सारी समस्याओं का समाधान श्री हनुमान चालीसा में है। तो आप हनुमान जी को पुकारिए और अब अर्जी लगा दीजिए आपको जो लगानी है। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। पूरन करियो रे हमारे मन बसियो रे, पूरन करियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। बाली को ललकार के तब उसको बाण मारा। अखाड़ा होता तो मैं अभी आपको करके दिखा देता कि कैसे कुश्ती हुई होगी, कैसे बाली बैठा होगा। मैं वैसे भी आपको वर्णन करता हूं, आप समझने की कोशिश करिए कि कुश्ती में एक दाव होता है जिसमें नीचे वाला पहलवान पेट के बल नीचे और ऊपर वाला विजयी पहलवान उसकी कमर पर होता है। उसी दाव में सुग्रीव था, बाली उसकी कमर पर बैठा था और बाली ने उसके दोनों हाथों को लॉक कर दिया था। नीचे वाले पहलवान की दोनों बगल में ऊपर वाला पहलवान अपने दोनों घुटने फंसा देता है और उसकी कलाइयों को अपने पिंडली के घुटने का जो जोड़ होता है इसमें फंसा के लॉक कर देता है। अब ये नीचे वाला है, ये कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके दोनों हाथ लॉक हो गए हैं और ऊपर वाले के दोनों हाथ फ्री हैं। तो बाली के दोनों हाथ फ्री हैं तो बाली सुग्रीव की खोपड़ी को मिट्टी में रगड़ रहा है। ये वो सीन है और छाती तान के बाली सुग्रीव की पीठ पर बैठा है। उसी समय भगवान पेड़ के पीछे से सामने आए और ललकारा, सावधान बाली,
और भगवान की क्रिया इतनी तेज होती है कि कोई समझ नहीं पाता, तब तक तो बाण बाली की छाती के पार हो गया। बाली ने कहा, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी कोई राजनीतिक आपसे दुश्मनी नहीं, आपके किसी पुरखे के बारे में मैंने कोई अपशब्द बोला नहीं। भगवान ने कहा, तूने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली, अनुज बधी भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या समेत चारी, तू पापी है। बाली ने कहा, पाप का फल तो भोग लिया, अब पापी नहीं हूं। पापी था, पाप का फल मिल गया तो पापी कैसे? अगर पापी होता तो अंतिम समय आप मेरी आंखों के सामने ना खड़े होते प्रभु। बड़े बड़े ऋषियों के मुख पर अंतिम समय राम का नाम नहीं आ पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मेरा भाग्य देखिए कि मैं भगवान के सामने पड़ा। तब भगवान प्रसन्न हुए, कहा बेटे वर मांगो। तब बाली ने वर मांगा। उन्होंने कहा, क्या दोगे? फिर से राजा बना दोगे? बल दोगे, रूप दोगे, ऐश्वर्य दोगे, प्रतिष्ठा दोगे? भाई यही चार चीजें तो होती हैं जो हम मांगते हैं। कौन कौन सी? मेरे पीछे बोलिए। बोले, वित्तेषणा, लोकेशणा, जीवेशणा, पुत्रेशणा। बस। या तो आदमी संतान का कल्याण चाहता है, या तो अपना जीना चाहता है, या तो ये चाहता है वित्त, और या तो लोक में अपना इज्जत प्रतिष्ठा चाहता है। सारी चीजें इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। जितनी भी आपकी डिमांड्स हैं इन चारों के अंतर्गत आती हैं। बाली ने कहा, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने पाप भी क्षमा नहीं कराने, मुझे अपने पापों का फल भोगने को जिस भी योनि में जन्म मिले, कृपा मत करिए, करुणा करिए। भगवान जब कृपा करते हैं तो संसार की चीजें देते हैं, और जब करुणा करते हैं तो अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए बाली ने कहा, प्लीज कृपा मत करिए। अब नाथ करी करुणा बिलो प्रभु देहु जो वर मांगो, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस ठहराओ, पद अनुराग हो। कितनी सुंदर बात कही है। भगवान ने कहा, तथास्तु बेटे, तथास्तु। बाली ने कहा, परमात्मा का दर्शन खाली हाथ नहीं करते, संत का दर्शन, बेटी की ससुराल भी खाली हाथ नहीं जाते। मैं आपका दर्शन खाली हाथ कर रहा हूं, मैं हारा हुआ सम्राट हूं, क्या भेंट करूं? तभी अपने बेटे को बुलाया और कहा, प्रभु ऐसी भेंट आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। मेरा बेटा, मैं आपको अर्पण करता हूं, ये अभी से सनात हो जाएगा। मैं तो मरते समय सनात हुआ, ये अभी से हो जाएगा। बाली हम सबको प्रेरणा दे रहा है, हम बचपन से ही अपनी संतानों को कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ दें, उनके चरणों में जोड़ दें, इससे पहले कि वो बिगड़े। क्योंकि बाली भी बहुत अच्छा था, लेकिन रावण का जो साला था मायावी, उसकी दोस्ती ने इसको बिगाड़ दिया, उसकी कुसंगत ने इसको बिगाड़ दिया। अगर बच्चे राम से जुड़ जाएंगे, अगर बच्चे संतों से जुड़ेंगे, ग्रंथों से जुड़ेंगे, तीर्थों से जुड़ेंगे, तो फिर वो बुरी संगत से बच जाएंगे। इसलिए बाली ने अपने बेटे का हाथ, यह तनय मम बल विनय सब कल्याण प्रद प्रभु गरिमा सुर नर दास अवध कीजिए। अब नाथ करि करुणा बिलो प्रभु देहु जो वर मांगो। लेकिन सुग्रीव राज्य पाने के बाद भूल गया। तब भगवान ने उसे डराने के लिए 4 महीने बरसात के बीतने के बाद लक्ष्मण जी को कहा, लखन। लखन जी ने कहा, आज भैया को क्या हो गया? आज तो भैया हमारी वाली भाषा बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, लखन, जिस बाण से कल सुग्रीव को मारा, कल बाली को आज सुग्रीव को मारूंगा। जैसा एक मारा में बाली के जैसा एक मारा में बाली के जैसा। भगवान क्रोध भी करना सिखा रहे हैं। मारूंगा कल,
लक्ष्मण जी ने कहा अभी मार देते। भगवान ने कहा मारना नहीं, सुधारना है, डरा के ले आओ। तब सुग्रीव भगवान के काम में लगा और दक्षिण दिशा में श्री हनुमान जी के साथ अंगद जी के नेतृत्व में जो टोली गई है, स्वयं प्रभा की सहायता से संपाति ने बता दिया कि अशोक वाटिका में सीता जी हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। तब हनुमान जी को जगाया गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हनुमान जी आपके सब काम सिद्ध करेंगे, उन्हें जगाने की देर है बस। उनको कैसे जगाया जाता है? थोड़ा वीर रस में। जामवंत जी जगा रहे, ए हनुमान, ए काचुम साध रहे एकदम जामवंत जी जगा रहे हैं। ए राम काज लगता इसलिए हनुमान जी को जगाने के लिए गोस्वामी जी ने हनुमान अष्टक की भी रचना की है। ए बाल समय विभक्षण हनुमान जी होम होम करने लगे। बोल जामवंत, लंका को उखाड़ के लाऊं, रावण को मार के आऊं कि जानकी जी को लेके आऊं? जामवंत जी ने कहा तीनों में से एक भी काम नहीं करना। जितनी आज्ञा हुई है उतना अनुशासित तरीके से करना। यहां से श्री हनुमान जी चले हैं। उनके मार्ग में 4 बाधाएं आई हैं। सुंदरकांड की पूरी कथा उसी पर है। आपको पूरे सुंदरकांड का फल मिल जाएगा, क्योंकि आज नवमी का दिन है, पूर्ण दिन है। मैं चाहूंगा कि पहला दोहा आप मेरे साथ गा लें। आप पहला दोहा अगर याद ना हो तो भी हनुमान जी की ओर देख के ताली बजा लेंगे, मुंह खोल के आ भी कर देंगे तो हनुमान जी समझ जाएंगे कि गा रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत है अति भाए। तब नबी मोहि पर देहु तुम भाई, कहे दुख दंड मोर फल खाई। तब लगे आवो सीता देवी, कोई काज कोई हर्ष विशेषी। यह कहनाई सबन कहु माता, चले हो हर्ष हरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, दुख फूल चढ़े उतारू। बार बार रघुवीर सवारी, कर के पवन तनय बलवारी। गिर चरण दे हनुमंता, चले सुधा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जेहि भाव चलो हनुमान। जलनि रघुपति दूत विचारे, जय जय नाथ होई सवारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, ओहि कहावे नाम। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए हैं। कोई भी व्यक्ति साधना के मार्ग पर जाता है, उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं। 4 बाधाएं उनके मार्ग में आई। एक बार चारों के नाम मेरे साथ लेंगे। बोलिए, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, भेद बुद्धि। ये हम सबके लिए हनुमान जी, अगर आप हनुमान जी को गुरु मानते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। आज गुरुवार का ही दिन है। आप में से जिनको भी भगवत कृपा प्राप्त करनी चाहते हैं, इन चारों बाधाओं को ध्यान से देखिए। मनुष्य के जीवन में पहली बाधा धन की होती है। धन कमाने को मना नहीं है, ये लोभ है। सोने का पहाड़ आकर खड़ा हो गया। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि भाई है तो अपना ही बच्चा, पवन देवता का बेटा है, लेकिन ऐसा ना हो कि रावण के धन के लालच में फंस जाए, क्योंकि वहां सोने की लंका है।
तो इसका जरा टेस्ट कर लेते हैं कि सोने के प्रति इसका आकर्षण कितना है। तो हनुमान जी पूरा सोने का पहाड़ छोड़ के आगे बढ़ गए, उनको प्रणाम करके कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। देवताओं ने देखा भाई आदमी तो त्यागी है, धन की बाधा तो नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं गारंटेड 99% लोग शुरू में धन के लालच में ही खत्म हो जाते हैं। धर्म के मार्ग पर तो बहुत लोग बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपना ट्रस्ट बना के या कोई भी माध्यम से केवल आश्रम बनाने में, केवल ये बनाने में, वो बनाने में, धन इकट्ठा करने में, इसी में जिंदगी निपट जाती है बड़े बड़े अच्छे लोगों की। हनुमान जी उसमें नहीं फंसे। तो देवताओं ने कहा आदमी तो त्यागी है, लेकिन इसमें बुद्धि कितनी है। बुद्धि की परीक्षा लेने को नागों की माता से विनती की, सुरसाई। उसने कहा मैं खाऊंगी, मुंह फाड़ा। हनुमान जी दुगने होते गए, लेकिन हनुमान जी को ध्यान आया कि मैं कोई कंपटीशन तो करने तो आया नहीं हूं, मुझे कोई फुटबॉल का विश्व कप तो जीतना नहीं है, मुझे तो अपनी मां की खोज करनी है। इसलिए वो छोटे हो गए, उसके पेट में, चूंकि अब इतना बड़ा मुख जिसका हो गया हो यहां से अयोध्या तक, तो उसके पेट की एक एक आंत भी 4 लेन हाईवे जैसी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसी हो गई होगी। तो थोड़ा घूम भी आए, देख भी आए क्या इसने नाश्ते में खाया था, लौट के आके बता दिया मां मैं तेरे पेट में घूम आया। प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद देकर गई। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, राम काज सब करे तुम बल बुद्धि विधान। तीसरी बात है ईर्ष्या। समुद्र के अंदर रहने वाली राक्षसी ऊपर उड़ने वालों को खाती है। आप देखिए ना, आपको ईर्ष्या किससे होती है? ऊपर वाले से। जो आपसे गरीब आदमी है उससे ईर्ष्या आपको नहीं होगी। क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं कम नंबर वालों से ईर्ष्या नहीं होती, जिनके ज्यादा नंबर आते हैं उनसे ईर्ष्या होती है। हमेशा ईर्ष्या ऊपर वाले से होती है। क्यों होती है? फालतू में, अज्ञान के कारण। सब अपना भाग्य लेकर आए हैं। एक पिता के अगर 4 पुत्र है, सब अपना भाग्य लेकर आए हैं। अब कोई एक भाई अगर बड़ा हो जाए, कोई भाई छोटा रह जाए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब आप सोचिए, कई लोग क्या बोलते, साहब हम तो इतना पवित्र जीवन जीते, इतना सत्य बोलते हैं, इतना ईमानदार है, तो भी हमारी तो हालत खराब है। वो आदमी इतना पापी, इतना ये, इतना वो, और वो देखो दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा है। ऐसे भी आपने सुना होगा ना। आपने उसके पूर्व जन्म तो नहीं देखे ना। अब रावण क्या कर रहा था? गायों को मार रहा था, ऋषियों को मार रहा था, सब आग लगा रहा था, पाप ही पाप कर रहा था, तो भी निरंतर फल फूल रहा था। उस समय के लोग भी तो कहते होंगे हम इतने ईमानदार, हमारी हालत खराब, रावण देखो इतना फल फूल रहा है। क्यों भैया? पूर्व जन्म का नहीं देखोगे, भगवान विष्णु का द्वारपाल है। किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या मत करो। पता नहीं कौन अपना कितना भाग्य लेकर आया है, आपने उसके पूर्व जन्म तो देखे नहीं है। इसलिए भगवान के सिस्टम पर जिसको भरोसा नहीं होता उसी को ईर्ष्या होती है। जिसे भगवान पे भरोसा है वो कभी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता। वो जानता है कि सबको अपने भाग्य के अनुसार ही अपनी गति प्राप्त होती है। वो आदि लाइन ध्यान रखना, तात कर्म निजते गति पाई, भगवान ने बोला है। दुनिया में कोई किसी की अच्छी और बुरी दशा के लिए जिम्मेदार नहीं है। ईर्ष्या हमेशा अंदर छुप के रहती है, ऊपर वाले को, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से महंगी कैसे, तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी से महंगी कैसे, तेरी पार्टी की ज्यादा सीट कैसे। नेताओं में देखते हैं आप ईर्ष्या, हर क्षेत्र में, कथावाचकों में भी ईर्ष्या होती है, सब में होती है। हनुमान जी ने एक मुक्के से ईर्ष्या का वध किया। ये अज्ञान है जिसे आप ज्ञान के मुक्के से समाप्त कर सकते हैं। चौथी भेद बुद्धि। वो कह रही थी मैं चोरों को खाती हूं लंकनी। हनुमान जी ने कहा रावण मेरी मां को चुरा के लाया, उसको क्यों नहीं खाया? यानी भेद बुद्धि माने अपना व्यक्ति कुछ भी दोष करे तो उसका कोई दोष नहीं। कुछ लड़के खेल रहे थे, खेलते खेलते गधे से मजाक कर रहे थे, गधा मर गया। पंडित जी के पास आए, पंडित जी गधा मर गया। पंडित जी ने कहा बहुत बड़ा पाप हो गया, इसका बहुत बड़ा प्रायश्चित होगा। कितने लड़के हो? बोले 12 लड़के खेल रहे थे। पंडित जी ने कहा बहुत बड़ा दोष है, 12 लड़कों के द्वारा अगर गधा मर जाए
तो उसका बड़ा प्रायश्चित होगा। एक लड़का बोला आपका बेटा संतोष भी हमारे साथ था। पंडित जी ने कहा अच्छा अच्छा, ये तो बताया नहीं। 12 लड़का एक संतोष, तो गदा मरे को कछु नहीं दोष। ये भेद बुद्धि है। मेरा बेटा है तो कोई दोष नहीं है, दूसरे का बेटा है तो दोष है। मेरा रिश्तेदार है तो वो भले ही मंत्री बन गया, भ्रष्टाचार करे कोई बात नहीं, दूसरा भ्रष्टाचार करे तो हमारे पेट में दर्द है। मेरी जाति, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी भाषा, ये सब भेद बुद्धि है। हनुमान जी ने लंकनी की भी भेद बुद्धि को ठीक किया, बस पार हो गए। जिसको भी भवसागर पार करना है। फिर विभीषण को प्रेरणा दी, तू दोगला जीवन जीता, नाम राम का लेता है, सेवा रावण की करता है। राम जी की सेवा कर, मुख में और राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। तुम्हारो मंत्र विभीषण हनुमान जी ने विभीषण को यही गुरु मंत्र दिया था, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। 15 मिनट बाद मैं चला जाऊंगा। अंतिम में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, कोई ना कोई सेवा अपने हाथ में जरूर धारण करिए। आपके हाथ में कोई ना कोई भगवान की सेवा होगी। भगवान के दोनों हाथ आपके शीश पर होंगे, आपको दिखाई ना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन जब भी विपत्ति आएगी आप स्वयं उसको महसूस करेंगे। भगवान की सेवा माने माता पिता की सेवा, गौ की सेवा, धर्म की सेवा, देश की सेवा, सद्गुणों की सेवा, ये सब भगवान की सेवाएं हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में मां को भरोसा दिलाया। रावण डरा के गया था। त्रिजटा कह रही थी कि मैंने सपने में बानर देखा, सपने बानर लंका जा रही। हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं अभी आया 1 घंटा भी नहीं हुआ, इसको सपने में भी आ गया। लेकिन जब उसने कहा कि मैंने देखा कि बानर लंका जला रहा है, हनुमान जी सोचने लगे भगवान ने तो हमसे कहा नहीं था कि लंका जला के आना, लगता है इसके व्हाट्सएप पर अलग से मैसेज भेजा है। हनुमान जी सोच रहे थे हम तो बीड़ी भी नहीं पीते, माचिस कहां से लाएंगे, कैसे लंका जलाएंगे। तब जब त्रिजटा चली गई, तब हनुमान जी ने अंगूठे के माध्यम से मां को भरोसा दिलाया और कहा मां चिंता मत करना, मेरे जैसे करोड़ों वानर भगवान के साथ हैं। मां को हंसी आ गई। मां ने कहा तुम इतने छोटे छोटे से बानर, इतने बड़े बड़े राक्षस, क्योंकि मां के सामने हनुमान जी कौन से रूप में थे? सूक्ष्म रूप धर सिय ही दिखावा। मैं यहां बैठे हुए लोगों से आग्रह करूंगा, अपने घर में जाओ तो सूक्ष्म हो जाओ। हम उल्टा करते हैं, समाज के सामने हैं करते रहते हैं और घर में बच्चों के सामने बच्चे डरते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। बच्चों के अपने घर में सरल रहिए, बाहर जाके दुष्टों के सामने विकराल होइए। श्री हनुमान जी ने मां को कहा मां चिंता मत कर, मेरा रूप देखना चाहती है, दिखाऊं? मां ने कहा दिखा। तब हनुमान जी ने प्रकट किया, एकदम किटकिटी मारी। मां ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, बेटे पहले जैसा हो जाए। हनुमान जी ने कहा भरोसा हो गया? मां ने कहा बेटा आनंद आ गया, मैं आशीर्वाद देती हूं कि तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता होगा, सारे गुण अपने आप तुझ में आ जाएंगे। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन। इतने वरदान आज तक किसी को नहीं मिले भाई साहब, जितने हनुमान जी को मिले। अगर आपकी ये क्वालिटी होगी, भेद बुद्धि, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ पर अगर आप विजय प्राप्त करेंगे, फिर देखना आपका जीवन पूरा सुंदर कांड हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी के इस लीला को सुंदर कांड नाम दिया गया है। उसके बाद हनुमान जी ने राक्षसों को मारा तमाम। मेघनाथ जब बांध के ले गया, रावण के सामने भी डरे नहीं, कहा रावण तेरी मौत। रावण ने कहा मौत तेरे सिर पर बैठी है वानर। हनुमान जी ने कहा बैठी मेरे सिर पर है, देख तेरी ओर रही है।
कुंडली में ग्रह कहां बैठा है इसका प्रभाव नहीं होता, ग्रह की दृष्टि कहां इसका प्रभाव होता है। मृत्यु की दृष्टि तेरी ओर है, मान जा। रावण ने कहा, अभी मार दो इसको। मारने दौड़े, विभीषण ने कहा, दूत को मारा नहीं जाता, अंग भंग कर दीजिए। हनुमान जी ने सोचा, अगर इसने अंग भंग में मान लो मेरी नाक काटने का आदेश दे दिया तो, अगर इसे शूर्पणखा की याद आ गई और इसने कहा इसकी नाक काटो, तो मेरे पास तो मास्क भी नहीं है जो नाक पे लगा लूं। उस जमाने में कोई मास्क को जानता भी नहीं था। इसलिए हनुमान जी को भगवान ने प्रेरणा दी। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ पकड़ के कभी माथे से लगाएं, कभी आंखों से लगाएं, कभी चूमें, कभी पूंछ को प्रणाम करें। रावण समझ गया इसे पूंछ बहुत प्रिय है, तो उसने अपने साथ सेवकों को कहा, कब के ममता पूंछ पर, इसी में आग लगाओ। हनुमान जी को आनंद आ गया, बोले वाह प्रभु क्या आपकी लीला है। त्रिजा कह रही थी कि बानर लंका जलाएगा, मैं सोच रहा था कैसे जलाऊंगा। आपने रावण को ऐसी बुद्धि दी प्रभु कि लंका भी रावण की जलवाएंगे और सारी व्यवस्था भी रावण से ही करवाएंगे। उसके बाद तो हनुमान जी का जुलूस निकला, लेकिन इतने अनुशासित हैं कि जब तक आग लगी नहीं तब तक लीला शुरू नहीं की। और जैसे ही आग लगी उछलकर कभी कटारी से दूसरी अटारी, दूसरी से तीसरी अटारी, पवन देव को पुकारा, पिताजी। 49 वायु के साथ पवन देव प्रकट हो गए। चारों ओर आग ही आग, एक मोहल्ले में लगाते थे पूरे मोहल्लों में फैल जाती थी। रावण के घर भागे सब राक्षस, महाराज बचाओ। रावण ने इंद्र को, इंद्र के बच्चे। इंद्र ने कहा सरकार फायर ब्रिगेड लेकर अभी आ रहा हूं। गड़गड़ गड़गड़ करते हुए काले काले बादल आ गए। हनुमान जी ने कहा इंद्र के बच्चे भगवान के काम में बाधा डालता है, रावण को बाद में देखूंगा, पहले तुझे देखता हूं। इंद्र ने हाथ जोड़े, हनुमान जी आपका सहयोग करने आया हूं। बोले बादल लेके? इंद्र ने कहा बादलों में पानी नहीं लाया हूं हनुमान जी, पेट्रोल लेके आया हूं। इंद्र ने पेट्रोल की बारिश की, उलट पलट लंका बोलिए हनुमान जी महाराज की। पहुंच बुझाई खोई श्रम धर लग रूप बहोर। मां के सामने खड़े हो गए। मां ने कहा बेटा जब से तुम गए कहीं हाहाकार, कहीं जय जयकार, कहीं आग, कहीं धुआं। हनुमान जी ने कहा माता जी इनको ट्रेलर दिखा रहा था बाहुबली फिल्म का, लंका के राक्षसों को बाहुबली दिखा रहा था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अभी 1 महीने बाद आएगा, तू चिंता मत करना, अब तेरे पास कोई नहीं आएगा। मां तो आनंद में आ गई और चूड़ामणि मां ने दी और साथ में एक चौपाई दी। उस चौपाई को सुनाते ही भगवान की भुजाएं फड़क गई। एक बार आप भी सुना दीजिए। दीन भगवान की भुजाएं फड़की। सुग्रीव को आदेश हो गया, अब सेना को आदेश दो, अब विलंब नहीं प्राण कीजिए, तुरंत कपिने कहो आयस कीजिए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सेना आ गई। सागर के तट पर जानकी जी के बाम अंग फड़क रहे हैं, मंदोदरी के दाहिने अंग फड़क रहे हैं। तो समझ लिख रहे जोई जोई सगुन जानकी हो, असगुन भयउ रावण ही सोई। राम सिया राम जय जय, सिया राम जय जय राम। भगवान ने नल नील की सहायता से सेतु बांधा। विभीषण शरण में आया, उसको लंका का राज्य कल्प तक दिया। पॉलिटिक्स देखिए, मन में उसके कोई विकल्प ना रहे, उसको पूरी सत्ता का
एकदम आश्वासन दे दिया, राजतिलक कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। सुग्रीव के मन में भी लालच ना रहे कि जीतने के बाद लंका शायद हमें मिल जाएगी, इसलिए सीधे विभीषण को जामवंत ने कहा भी, अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो अयोध्या के सिंहासन पर रावण का राज तिलक कर दूंगा, चिंता मत करिए। अगर वो सुधरने को तैयार है तो बहुत योग्य आदमी है, लेकिन अब लंका का राजा तो विभीषण ही बनेगा। और नल नील की सहायता से सेतु बना, रामेश्वरम की स्थापना हुई। भगवान ने कहा जो रामेश्वरम के दर्शन करेगा मेरे धाम आएगा, लेकिन जो गंगाजल चढ़ाएगा वो हमेशा मुझसे जुड़ा रहेगा। जय रामेश्वर जो गंगा जल आग चढ़ाई सो सायुज कोटि नर पाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। किसी ने पूछा प्रभु इतनी कठिन शर्त क्यों रख दी गंगा जल चढ़ाने की? भगवान ने कहा उत्तर भारत का आदमी गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वरम जाएगा और दक्षिण भारत का आदमी गंगोत्री गंगा जल लेने आएगा, पूरा भारत सदैव अखंड रहेगा, भारत माता कभी भी खंडित नहीं होगी। देशभक्ति की। और अब युद्ध शुरू हो रहा है। युद्ध क्या होना था? नाटक होना था, लेकिन ऐसा युद्ध आज तक हुआ नहीं। देखिए मैनेजमेंट सीख लीजिए। अगर कोई यहां एमबीए का विद्यार्थी बैठा हो, कोई आईआईएम के भी बैठे हो, तो ध्यान से सुनिए। जितना शानदार मैनेजमेंट राम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। उनको पूरी दुनिया से एक एक दुष्ट को समाप्त करना है। हर गांव में दुष्ट हैं, कहां तक जाएंगे गांव में? इसलिए दुष्टों के सबसे बड़े सरदार से दुश्मनी की। उसने पूरी दुनिया से दुष्टों की भर्ती करके अपने युद्ध में बुलाया। एक जगह बैठकर ही भगवान ने सारे दुष्टों को निपटा दिया। यह मैनेजमेंट होता है। इसलिए राम रावण का युद्ध कैसा? बोले राम रावण का युद्ध जैसा। ऐसा युद्ध आज तक पृथ्वी पर नहीं हुआ। जटायु को दिया गया वचन पूरा हो रहा था। सारी दुनिया के मांसाहारी पशु पक्षियों का अखंड भंडारा चल रहा था। और दुष्यंत जी लिख रहे थे, ए जोगिन भर भर खप्पर संते भूत कपाल करताल बजावे चामुंडा नाना बुजरावे चामुंडा नाना बुजरावे चामुंडा नाना बुजरावे चुप निकल कटक कटक गई हाय 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 नमक कोई हो गया मिनट बोले अरे भाई जय अरे भाई जय अरे भाई जय। इतने रुंड इतने मुंड, कटे हुए मुंड भी जय जयकार कर रहे। इतनी भयंकर लड़ाई। राजनीति बहुत तगड़ी है। विभीषण को युद्ध में नहीं उतरने दे रहे, पता नहीं कब रावण की ओर हो जाए। इसलिए जब विभीषण की सलाह से कुंभकर्ण मेघनाथ दोनों मर गए, तब विभीषण को युद्ध भूमि में उतारा। क्योंकि अब रावण से दोस्ती होना संभव नहीं है, क्योंकि अब विभीषण के कारण रावण का बेटा मर चुका है। एक एक चीज सीखते जाइए रामायण से। राजनीति सीखनी है तो राजनीति नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम संजान जथारथ। रावण मर नहीं रहा है, उसके सिर कट रहे बार बार। क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि विभीषण बता नहीं रहा है कि इसकी नाभि में अमृत है। भगवान जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि इसी के मुख से कहलवाऊंगा। अभी भी इसके मन में मोह है अपने भाई के प्रति। भगवान हम सबके मन में जो मोह है ना, उसको नष्ट करना चाहते। भगवान कहना चाहते मोह मत करो कि ये मेरा पति है, कि मेरी पत्नी है, कि मेरा बेटा है, कि मेरा भतीजा है, कि मेरा जाति का है, मेरा पट्टीदार है, कि मेरे गांव का है, मेरे क्षेत्र का है। नो, दुनिया में दो ही पाले हैं, धर्म और अधर्म का पाला। जो भगवान के अनुकूल नहीं है, शास्त्र के अनुकूल नहीं है, जो मेरे राम का नहीं है, वो मेरे काम का नहीं है। भगवान तो यही सिखाना चाहते हैं। और अंतिम दिन उन्होंने विभीषण को साथ में खड़ा किया। रावण का खून खौल गया। कहा विभीषण पहले तुझे मारूंगा। ऐसी मिसाइल मारी, अगर विभीषण को लग जाती तो मर जाता वही। लेकिन राम ने क्या किया? भगवान ने विभीषण को धक्का दिया
और वो मिसाइल, रावण का वो बाण, वो शक्ति अपनी छाती पर झेली। सन्मुख राम सहे सोई सेला। भगवान बेहोश हो गए, लेकिन विभीषण को समझ में आ गई एक बात कि जिसको मैं भाई मान के बचा रहा था वो मेरे प्राणों का दुश्मन है, और जिसको मैं पराया मानकर धोखा दे रहा था वो मेरे सबसे बड़े मित्र हैं, मेरे लिए प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। विभीषण गदा उठा के रावण से भिड़ गया। भगवान तो कनखियों से देख रहे थे, यही चाहते थे। अरे विभीषण महाराज आइए, आपकी जान को हम जोखिम में नहीं डाल सकते, आप आइए, मैं लड़ूंगा। पुनः होश में आने का नाटक किया, और जब वो आया तब धीरे से उससे पूछा, अब तो तेरी समझ में आ गया कि कौन तेरा अपना है? परमात्मा ही अपना है बेटे, अब तो बता दे। तब विभीषण ने कहा, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसकी नाभि में अमृत है। भगवान ने सीधा बाण नाभि में, 10 बाणों ने 10 शीश और 20 बाणों ने 20 भुजाएं काटी। रावण धड़ाम से गिरा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखिए कितनी जल्दी मर गया। आपके मन में से जिस दिन मोह समाप्त हो जाएगा उस दिन रावण समाप्त हो जाएगा। नहीं तो मरता नहीं है, हर साल खड़ा हो जाता है, हर साल। इसीलिए दशहरे के मेले में फूंकना पड़ता है, लेकिन वो मरता नहीं है, वो हमारे मनों में जीवित रहता है। अपने मन से मोह को नष्ट करें। अर्जुन को जब गीता सुनाई थी तो उसने कहा था, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। जिस दिन मोह नष्ट हो जाता है उसी दिन आप भगवान के सबसे प्रिय हो जाते हैं। बंधुओं, तब भगवान वापस लौटे हैं और उनका राज तिलक हुआ है। गुरु वशिष्ठ तिलक कर रहे हैं। आज गुरुवार का ही दिन है। हमारे मन पर भी गुरु का शासन हो। गुरु माने भारत का शास्त्र, गुरु माने रामायण, गुरु माने भागवत, गुरु माने हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी भगवत गीता। हमारे शास्त्र हमारे जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाते हैं। इसलिए पहले गुरु तिलक करता था। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उन्हें सब देवन आयस दीना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। राम राज बैठे हर्षित भय गए सब शोका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हम सबके हृदय में हमेशा बैठे रहे कौन? हमारे हृदय में सदैव राम राज्य रहे। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राज काहू ही नहीं जाता। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान रखिए, इस युग में सबसे ज्यादा आवश्यकता इम्यूनिटी की है। रोज कोरोना आएगा, रोज कोई ना कोई वायरस आएगा, कोई ना कोई बीमारी आएगी। इम्यूनिटी, आपके अंदर की पावर अगर अच्छी होगी आप सबसे लड़ पाओगे। अगर आपके हृदय में राम होंगे, राम राज्य होगा, तो व्यासपीठ गारंटी देती है आपकी इम्यूनिटी, आपकी आंतरिक क्षमता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगी। राम राज्य होने का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। राम राज्य होने का मतलब है शरीर भी तेजस्वी होना, मन भी तेजस्वी होना। राम राज्य का मतलब है आत्मा को देखते हुए सबके कल्याण की कामना करना। ये अगर गुण हम में डेवलप होंगे, निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी, हमारे अंदर की क्षमता बढ़ेगी। हमको कोई बाहरी बीमारी
हमको कोई बाहरी दुर्गुण, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की बीमारियां हमको परेशान नहीं कर सकती। बंधुओं, आज हम लोगों ने रास्ते अलग किया। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश में पैदा हुए हैं, जहां दुनिया की सबसे ऊंची बर्फ की चोटियां हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारे पास है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 10% ऑफ द होल इंडिया। दुनिया की सबसे अधिक बारिश भारत में होती है। डॉक्टर का चिकित्सालय, शंकर जी का शिवालय, बादलों का मेघालय भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं, सबसे ज्यादा बोलियां हमारे देश में हैं, सबसे ज्यादा चेहरों के लोग हमारे देश में हैं। पूरा यूरोप गोरा है, पूरा अफ्रीका काला है, चीन पीला है, जापान चपटा है। अपने पंडाल में देख लीजिए, पूरी दुनिया की वैरायटी विराजमान है। तो ये भारत है, भगवान का देश है, भगवान यहां अवतार लेते हैं, इसलिए हम भगवान के देश में, और वो भी साक्षात अवध में जन्मे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रेम उनके चरणों में रहे, हमारा जीवन उनको समर्पित करके जिया जाए। जो भी ऐसा जीवन जिएगा, हनुमान जी उसकी हर संकट से रक्षा करेंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये राम राज्य ध्यान लगाने का नहीं है कलयुग में, इसका केवल ध्यान रखना है कि मेरे हृदय में राम बैठे हैं। अगर मैं कुछ भी गलत सोचूंगा, गलत बोलूंगा या गलत करूंगा, उनको कैसा लगेगा। बस इतना ध्यान बनाए रखना, इतना ही जीवन का बेड़ा पार करने को पर्याप्त है। मैंने इन 9 दिनों में अपनी क्षमता के अनुसार आपकी सेवा की, जितना मैं कर सकता था मेरी वाणी से, जितना मैं सुना सकता था। और अगर इन 9 दिनों में मेरी वाणी के किसी शब्द से कोई कष्ट आपको पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यहां की कथा समिति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, बहुत भावना से, बहुत श्रद्धा से आयोजन किया, इसलिए आपको सुनने में भी आनंद आया और मुझे सुनाने में भी बहुत आनंद आया। ये पूरी कथा समिति के लोग ऋषि जैसे लोग हैं। आपके श्री प्रकाश पांडे जी, आपके रमेश जी भाई साहब जो संयोजक हैं, आपके हमारे जितने संरक्षक हैं, लक्ष्मीकांत धर जी, हमारे आदरणीय रामदरस पांडे जी। अगर आपको बिल्कुल साक्षात राम राज्य जैसा जीवन देखना हो तो आप रामदरस पांडे जी को देखिए। एकदम मैं उनके घर में ही रुका, पिछली बार भी, इस बार भी। पूरे परिवार ने इतनी सेवा की और बहुत ही आदर्श और बहुत ही शुद्ध मन के साथ, अंदर से शब्द नहीं है मेरे पास, गदगद हूं। तो पूरी समिति, आपके डॉक्टर साहब चौबे जी, जितने भी कार्यकर्ता सब लगे हैं। हमारे बहुत लोग आगे नहीं आए, सुरेंद्र दुबे जी वगैरह वो पीछे ही लगे रहे, लेकिन वो हनुमान जी की तरह पूरे सभी लोग जो लगे, सबका नाम लेना यह संभव नहीं है, लेकिन भगवान से सबके लिए प्रार्थना है कि प्रभु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबकी बाहों को इतनी शक्ति प्रदान करें कि हमेशा भक्ति की गंगा को ऐसे ही इस क्षेत्र में प्रवाहित करते रहे। यहां जितने भी श्रोता सुनने आए, आप सबके प्रति बहुत भावना व्यक्त करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हमारे दिल्ली से आके हमारे चतुरी निषाद जी इत्यादि सभी कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया, उनके प्रति भी मेरी बहुत भगवान से प्रार्थना। आप सबको बारंबार धन्यवाद देते हुए, यहाँ के मीडिया को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे बाहर से भी जो भक्त आए, त्रिवेणी राम जी भी अनेकों बार आए, भाई साहब भी, हमारे गुप्ता जी गोविंद साहब से आए, राजदीप भी रोजाना वहां से जहांगीरगंज से। तो सभी लोग जो बाहर से, सतीश जी भाई सब बैठे हैं, वो भी प्रतिदिन लगातार आते रहे, ब्रजराज जी भी, ऐसे लगातार सभी लोग जो भगवान की कथा के प्रेमी हैं, दूर दूर से आके उन्होंने यहाँ श्रवण किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब सामने अच्छे श्रोता बैठते हैं तो कथा सुनाने का आनंद भी और बढ़ जाता है। आप सभी भक्तिमती माताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम। और अब अंत में मैं प्रार्थना करूंगा, कथा समिति के अध्यक्ष हमारे श्री प्रकाश पांडे जी, एक बार वो रमेश जी भाई सबके साथ मंच पर आ जाएं और कथा समिति के अध्यक्ष होने के नाते एक बार सबका आभार व्यक्त करें। श्री प्रकाश पांडे जी और हमारे दुर्गा प्रसाद जी भी सामने खड़े हैं, आपने भी बहुत मेहनत की, गिरेंद्र जी भी, हमारे अमरीश जी भी और शुभम जी भी
आ गए दिल्ली से, तो इनके साथ तो शुभ जी तो सभी ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रसन्नता मेरे मन को है। वाणी को मेरी विराम। एक बार जरा जयकारा लगा दूं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पार्वती महादेव की जय, बोले भाई सब संतन की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत वर्ष अखंड हो। जोर से बोलेंगे अखंड हो, भारत वर्ष अखंड हो। नमो पार्वती पतये, हर हर सुनाया। जिंदगी से आने जाने के सफर के लिए हमको तो थोड़ा सा याद है महाराज जी। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, यही संसारे भव दुस्तारे कृपया पारे पाश मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक ही सहारा है केवल। हमारे बाबा कहा करते थे महाराज जी, राधा कहे थे कटय कोटि व्याधा, कृष्ण कहे जमते नहीं ससना, राधा कृष्ण कहो री रसना। राम राम। देखिए बहुत बहुत भाई साहब ने गागर में सागर भर दिया। एक आभार, जोरदार तालियां। अम्बरीश जी कृपया मंच पर आ जाएंगे। भाई साहब जल्दी जल्दी नाम ले लीजिए। वो देवरिया बुजुर्ग के हैं, कृपया आप मंच पर हो तो उपस्थित हो। श्री रविंद्र चतुर्वेदी जी, श्री रविंद्र चतुर्वेदी जी कृपया आप मंच पर आए। अब आज की आरती में शामिल होने वाले रविंद्र तिवारी जी देवरिया बुजुर्ग, श्याम सुंदर यादव पूर्व प्रधान इटौरी बुजुर्ग, श्री राम प्रताप सिंह सैथुआ, श्री रामवध सिंह जी, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी सह परिवार, श्री अजय पांडे जी अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ कृपया आप मंच पर आएंगे। सीताराम जी हैं, मेरे गांव के हैं सीताराम। आदरणीय हमारे गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुरन काज शेष अनुसारद, धरने पवन सुत कीरति, आरति श्री रामायण कीर्ति, विरति धनु दुलन कोटि, गावत श्वेत पुराण अष्टदश, कहो शास्त्र ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही, आरति श्री रामायण कीर्ति, विरति धनु दुलन कोटि, गावत संतत सब भवानी, अभव संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, आगम शुद्ध धनुड़ देवी, आरति श्री रामायण कीर्ति, विरति धनु दुलन कोटि, कलिवल हरणि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मोति झुमकी, धन रोग भव मोर अमीकी, तात पात सुध विधि तुलसी, आरति श्री रामायण कीर्ति, विरति धनु दुलन कोटि, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराध्यं समर्पयामि दले निशीदलीकरणं तस्मै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं श्री परमात्माभिवन्दनं देवैराराधनप्रदानं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयं देवास्तानि धर्माणि पुष्पाण्यासन्न ते हनाकं महिमानः सुसन्तयद्रभोगे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो।
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। समर्पयामि। आप सभी जहां खड़े हैं दाहिने हाथ की ओर घूम जाइए, आपकी परिक्रमा हो यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। सभी के लिए बहुत सुंदर हलवे का और चने का प्रसाद है, बहुत धैर्य के साथ लीजिएगा, सब प्रसाद लेकर जाइएगा। एक बार सब बोलेंगे राम राम। राम राम। जोर से बोलिए राम राम। राम राम। एक बार फिर राम राम। राम राम। अगली बार फिर कभी आएंगे तो फिर राम राम। राम राम।